गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, एक मिनट में एक सेटिंग कर लूँ ज़रा क्विकली। पॉइंटर ऑप्शंस, पेन नहीं, पॉइंटर ऑप्शंस एरो रखेंगे, विजिबल। ओके, तो दोस्तों एक और नए सेशन में आपका वेलकम है जी। तो ये हमारा सेशन जो है ये नाउन्स के ऊपर बेस्ड है। हम ओलंपियाड सॉल्व करेंगे। पेन पेपर ले लीजिएगा, पहले आप आंसर अपना नोट कीजिएगा, फिर मेरे साथ मैच कीजिएगा। मैं आपको उसका लॉजिक भी सब बताऊंगा कि जो आंसर है वो क्यों आया है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो नाउन्स की चैप्टर के ऊपर जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के केस, कौन कौन से टाइप के नाउन होते हैं, ठीक है, ये सभी इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउन्स के ऊपर जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हुई हैं उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो आपने क्या करना है कि कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये ब्लैंक दी गई होगी, इस ब्लैंक में एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस ब्लैंक में खाली स्थान में आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग वो आपने बताना है। ठीक है जी। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे सेशंस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मैसेज मिल सके। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि आई नीड अ डैश टू सर्च गणेश टेलीफोन नंबर, कि मुझे चाहिए एक डैश ताकि मैं सर्च कर सकूं, ढूंढ सकूं गणेश का टेलीफोन नंबर। गणेश के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगी हुई है, ये पोजेशन शो करता है कि टेलीफोन नंबर किसका है, गणेश का है। इसको पढ़ना कैसे है, गणेश टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि जिसमें मैं गणेश के टेलीफोन नंबर को सर्च कर सकूं। डायरेक्टरी, डिक्शनरी, गाइड बुक के बायोग्राफी। डायरेक्टरी क्या होती है, ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें लोगों के टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेस वगैरह दिए गए होते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है जहाँ पे आपको शब्द और उनके अर्थ दिए गए होते हैं, मीनिंग। गाइड बुक क्या होती है, गाइड बुक एक स्पेशल किताब होती है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देती है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल गाइड बुक है तो वो आपको ट्रैवलिंग के बारे में जानकारी देगी कि आप अगर मान लो अपना अमेरिका ट्रैवल बुक है तो आपको वो किताब जानकारी देगी कि अमेरिका में आप किन किन जगह पे घूम सकते हो। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी होती है कि बायोग्राफी एक ऐसी किताब होती है जिसमें किसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में, जीवनी के बारे में लिखा गया होता है। जो बायोग्राफी होती है ये कोई और बंदा लिखता है किसी की ज़िंदगी के ऊपर। अगर बंदा खुद ही अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो किस में आप गणेश का टेलीफोन नंबर ढूंढोगे, आप ढूंढोगे किस में ढूंढोगे, डायरेक्टरी में ढूंढोगे, जहाँ पे आपको लोगों के नाम, उनके पते और टेलीफोन नंबर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डायरेक्टरी आ जाएगा। सेकंड है ऑल द किचन डैश आर इन दैट अलमीरा। अलमीरा अलमारी होती है, किचन यानी कि रसोई, कि सारे के सारे रसोई के डैश उस अलमीरा में हैं। रसोई के डैश, रसोई के क्या हो गए, रसोई के इक्विपमेंट हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, टूल्स हो गए, कि डिवाइसेस हो गए। इक्विपमेंट क्या होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं कि किसी काम आने वाले ज़रूरी उपकरण होते हैं। यूटेंसिल्स हम बर्तन को कहते हैं, ठीक है, बर्तनों को। टूल्स आपके होते हैं औजार, जैसे कि हथौड़ा, पेचकस वगैरह। और डिवाइसेस आपके कोई विशेष काम करने वाली मशीन, कोई विशेष काम करने वाली मशीन या यंत्र होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच होगी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये खास काम करते हैं। तो किचन के क्या होंगे, किचन के बर्तन होंगे, यूटेंसिल्स आपका होगा इसका आंसर। ठीक है, यूटेंसिल्स आपका बर्तन। फिर है इट इज़ बेटर टू पुट ऑन डैश बिफोर स्विमिंग, कि ज़्यादा ये बढ़िया है कि आप पुट ऑन यानी कि पहन लीजिए डैश बिफोर स्विमिंग, कि ये ज़्यादा बढ़िया है कि आप तैरने से पहले ये पहन लीजिए। तैरने से पहले कौन सी चीज़ पहनना ज़रूरी है, लेंसेज, गॉगल्स, स्टेथोस्कोप कि टेलीस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आपकी डॉक्टरों के पास होती है, ठीक है, जो दिल और फेफड़ों की आवाज़ सुनती है। टेलीस्कोप आपकी दूरबीन होती है जो दूर की वस्तुओं को देखती है। तो टेलीस्कोप का स्विमिंग से कोई
नाता नहीं है। स्टेथोस्कोप भी आपका रिलेटेड नहीं है स्विमिंग से। बचा लेंसेज और गॉगल्स। लेंसेज जो होते हैं वो आँख के लेंसेज हो सकते हैं या कैमरा के लेंसेज। वो थोड़े आँख के लेंसेज थोड़ी ना हम पहनेंगे। हम पानी से बचने के लिए कि पानी हमारी आँखों में ना चले जाए, नुकसान ना पहुँचा दे, तो हम गॉगल्स पहनेंगे, ठीक है। आँखों की सुरक्षा के लिए पहना जाने वाला चश्मा जो होते हैं ना गॉगल्स, ग्लास के गॉगल्स, वो पहनेंगे। तो इसका आपका आंसर होगा गॉगल्स। द डैश वॉज रिटन बाय द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ। डैश को लिखा गया था जो प्रेजिडेंट थे उनके द्वारा खुद। किसको लिखा गया होगा? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एटलस के स्पाइन। एटलस क्या होती है? एटलस आपकी अपना उसको मैप्स की पुस्तक होती है जिसमें नक्शे दिए गए होते हैं। तो प्रेसिडेंट नक्शे तो नहीं लिखेंगे। स्पाइन क्या होती है? स्पाइन एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो स्पाइन होती है किताब का किनारा। होती है ना कि जो कोई भी कॉपी होती है वो तीन जगहों से खोल सकते हो आप इसको। राइट हैंड साइड से, टॉप से, बॉटम से। लेफ़्ट साइड पे बाइंडिंग जहाँ पे होती है ना, उस साइड को स्पाइन कहते हैं। फिर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी क्या होती है ये तो मैंने अभी बताया था। अगर आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा बंदा लिखेगा किताब, वो बायोग्राफी होगी, और अगर आप खुद के जीवन के बारे में खुद ही किताब लिखोगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। तो प्रेसिडेंट ने खुद लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, ठीक है। खुद लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी होगी। द क्रू गैदर्ड ऑन द डैश ऑफ द शिप रेडी टू सेट ऑफ। क्रू क्या होता है? वो कर्मचारी जो एक समुद्री जहाज पे काम करते हैं। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना, और सेट ऑफ का मतलब यात्रा के लिए, यात्रा पे निकल जाना, ठीक है, जर्नी स्टार्ट करना। रेडी टू सेट ऑफ का मतलब है कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी थे। जो क्रू था वो इकट्ठा हो गया ऑन द डैश ऑफ द शिप। शिप के डैश पे, रेडी टू सेट ऑफ। तो शिप का क्या होगा जिस पे क्रू इकट्ठा होगा? बोर्ड, डेक, रडर के हेड। ये समुद्री जहाज के पार्ट होते हैं। बोर्ड तो होता है तख्ता, तख्ते पे तो वो इकट्ठे होंगे नहीं क्रू। डेक क्या होता है? जहाज का ऊपरी फर्श। हाँ, जहाज का जो फ्लोर होता है वहाँ पे इकट्ठे होंगे, डेक ऑफ द शिप होता है। इसका आंसर डेक है आपका, ठीक है। जो शिप होता है उसके फ्लोर को डेक कहते हैं, ठीक है। डेक पे हम खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो रडर का मतलब क्या होता है? रडर का मतलब होता है जहाज की दिशा बदलने वाला भाग। वो होता नहीं, उसका स्टीयरिंग कह दो, कि जहाँ से हम समुद्री जहाज की दिशा बदलते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, वो रडर होता है। हेड क्या होता है? हेड आपका सिर होता है, या किसी वस्तु का आगे का हिस्सा। मान लो यहाँ पे शिप के आगे का हिस्सा, उसको हेड कहा गया है। तो क्रू इकट्ठा होके खड़ा कहाँ पे होगा? शिप के डेक के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर डेक था। द डैश स्टेट्स क्लियरली व्हाट मेडिसिन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक। डैश हमें बताता है क्लियरली कि कौन सी दवाई आपने लेनी है, ठीक है। मेडिसिन, दवाई, स्टेट्स यानी कि बताना। कौन सी चीज़ हमें बताती है कि आपने कौन सी दवाई लेनी है? इंस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, रिसीट के प्रीफेस। प्रीफेस तो आपका मुख्य भूमिका होती है जो किताब के आगे लिखी जाती होती है कि बुक किसके बारे में है, या जिसमें ऑथर अपना थैंकफुल होता है, ठीक है, कि मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी बुक लिखने में हेल्प की। तो जो प्रीफेस तो किताब का होता है, ठीक है, ओपनिंग। तो ये तो आपका मेडिसिन से जुड़ा हुआ नहीं है। रिसीट होती है आपकी रसीद। हॉस्पिटल में अगर आप बिल भरोगे तो उसकी रसीद तो आपको नहीं बताएगी कौन सी दवाई लेनी है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी खुरेद के लिखा हुआ हो, ठीक है, किसी वस्तु पर लिखा हुआ कोई संदेश। इंस्क्रिप्शन मान लो किसी स्टोन के ऊपर वो एनग्रेविंग्स नहीं होती, खुरेद के लिखा हुआ होता है, तो वो भी नहीं बताएगा। प्रिस्क्रिप्शन बताता होता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची, कि आपने ये दवाई दिन के ये टाइम लेनी है, ठीक है। तो मेडिसिन के बारे में कौन बताएगा? प्रिस्क्रिप्शन, कि कब आपने कौन सी दवाई लेनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन।
फिर है द बेस्ट वे टू लर्न व्हाट अ बुक इज़ अबाउट इज़ टू रीड द डैश एट द बिगनिंग, कि सबसे बढ़िया जो तरीका है ये जानने के लिए कि किताब किसके बारे में है, तो आप किताब की शुरुआत में डैश को पढ़ोगे। अभी मैंने बात की थी किताब की डैश के कि किताब की बिगनिंग में क्या होता है, आपका प्रीफेस होता है। प्रीफेस आपको बताता है किताब किसके बारे में है, ठीक है। लेसन तो चैप्टर होता है, वो तो किताब की बिगनिंग में नहीं होता, वो तो प्रीफेस के बाद लेसन आता है। स्पाइन मैंने अभी बताया है क्या होता है, जहाँ जिस साइड आपकी बाइंडिंग की होती है ना किताब या कॉपी, वो होता है स्पाइन। और ब्लर्ब क्या होता है, ब्लर्ब होता है किताब के पीछे कवर पे दिया गया छोटा सा परिचय, जैसे ऑथर के बारे में पीछे नहीं दिया गया होता, या उस पब्लिशिंग की और क्या किताबें हैं, ठीक है। या ब्लर्ब में आपको बुक का प्राइस दिया गया होता है, पीछे वो होता है आपका जो कोड दिया गया होता है, बार कोड, वो वाला पिछला हिस्सा आपका ब्लर्ब कहलाता है। तो शुरुआत में तो प्रीफेस होगा आपका, प्रीफेस शुरुआत में होगा, ठीक है। प्रीफेस आपको बताता है बुक किसके बारे में है और क्यों लिखी गई है। द रेसर्स स्टार्टेड देयर डैश एंड वर एब्सोल्युटली रेडी फॉर द कंपटीशन। जो रेसर्स थे, रेस करने वाले, वो रेसर्स स्टार्टेड देयर डैश, उन्होंने अपना डैश स्टार्ट किया और वो पूरी तरह से रेडी थे कंपटीशन के लिए। तो क्या स्टार्ट किया गया, रेस करने के लिए रेसर्स ने क्या स्टार्ट किया होगा, चेसिस, इंजन्स, ब्रेक्स के एक्सेलरेटर्स। रेसर्स ने अपनी गाड़ियों के इंजन्स स्टार्ट किए गए होंगे, ठीक है। इंजन्स उन्होंने स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। गाड़ी चलाने से पहले कोई भी व्हीकल चलाने से पहले उसके इंजन को स्टार्ट किया जाता है, इग्निशन। चेसिस क्या होता है, चेसिस कहते हैं गाड़ी के फ्रेम को, ठीक है। कार के फ्रेम को चेसिस कहते हैं। और एक चेसिस नंबर भी होता है, वो गाड़ी के फ्रेम का नंबर होता है, ठीक है। ब्रेक्स क्या होती हैं, जिसको लगा के हम गाड़ी को रोकते हैं या स्पीड स्लो करते हैं। एक्सीलरेटर क्या होता है, रेस, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है। तो रेसर्स क्या स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे। हाफ ऑफ द एप्पल्स इन दैट डैश वर फ्रेश। आधे जो सेब थे उस डैश में वो ताजे थे। क्रेट, क्रेडल, क्लस्टर, लोफ। लोफ तो आपका ब्रेड का एक हिस्सा होता है, ठीक है। एक ब्रेड जो है, अ पीस ऑफ ब्रेड, उसको लोफ कहते हैं। हाफ ऑफ द एप्पल्स इन दैट डैश वर फ्रेश। तो एप्पल्स किस में पड़े होंगे, लोफ तो ब्रेड होता है, उसमें तो पड़े नहीं होंगे। क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप होता है किसी चीज़ का, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। क्रेडल क्या होता है, बच्चे को जिसमें बच्चा सोता नहीं, छोटा बच्चा, उसका पालना जो होता है, ठीक है, जिसको झुलाते हैं। क्रेडल में भी नहीं, सेब कौन रखेगा बच्चे के पालने में। क्रेट होगा, क्रेट। क्रेट क्या होता है, क्रेट आपका होता है लकड़ी या प्लास्टिक का कोई बड़ा डिब्बा, ठीक है, उसको क्रेट कहते हैं। तो एप्पल्स क्रेट में पड़े होंगे, ठीक है, क्रेट में एप्पल्स आपके पड़े हुए हैं। इज़ देयर अ स्पेशल नेम फॉर दैट डैश ऑफ स्टार्स। क्या कोई स्पेशल नेम है उन तारों के डैश के लिए। अब तारों डैश ऑफ स्टार्स, तारों का ग्रुप क्या होगा, फ्लाइट, क्लस्टर, बुके के सैक। बुके तो होता है आपका फूलों का बब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता होता है बुके। तारों का तो कुछ नहीं ये होता। सैक क्या होता है, सैक बड़े बोरे को कहते हैं, होती नहीं बोरी, बोरी तो छोटी होगी, बड़े बोरे को सैक कहते हैं। तो तारों से भी रिलेटेड नहीं है वर्ड सैक, बुके भी रिलेटेड नहीं है। बचा क्लस्टर या बचा फ्लाइट। तो फ्लाइट क्या होती है, फ्लाइट तो आपकी जर्नी बाय एयर होगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आज मेरी फ़्लाइट है, मैंने फ़्लाइट पकड़नी है, कि मैंने जहाज़ में यात्रा करनी है, तो फ्लाइट आपका उड़ने को भी कहते हैं। तो स्टार्स से ये भी रिलेटेड नहीं है। क्लस्टर आएगा, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारों के झुंड को क्लस्टर कहते हैं, ये कॉन्स्टिलेशन भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर ऑप्शन है तो क्लस्टर आएगा। प्लीज़ टेक दिस डैश ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू द स्टोर, कि कृपया करके पुराने अखबारों का डैश ले जाइए स्टोर में। तो पुराने अखबारों का क्या होगा, सीरीज़, क्लच, पाइल के बंडल। पुराने अखबारों की सीरीज़ तो नहीं होती,
सीरीज़ तो आपकी होती है एक के बाद एक आने वाली चीज़ों की श्रृंखला। सीरीज़ आपकी क्रिकेट मैचेस की हो सकती है, गेम्स की हो सकती है, फुटबॉल मैचेस की, टीवी सीरीज़ होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्लच किसको कहते हैं? क्लच कहते हैं एक साथ पकड़ी गई कोई चीज़, तो क्लच भी ठीक ऑप्शन नहीं है। पाइल तो ढेरी को कहते हैं, ठीक है, पाइल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स होगा, पुराने अखबारों की ढेरी, ये भी इतना करेक्ट नहीं है। पुराने अखबारों का बंडल होगा, बंधा हुआ गट्ठर, ठीक है, बंडल होगा, बंडल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बंधा हुआ गट्ठर अखबारों का, तो बंडल होगा, ठीक है जी। लुक एट द ऑसम डैश ऑफ पर्ल्स शी इज़ वियरिंग। पर्ल्स आपके मोती हो गए, ठीक है, कि देखो किसको, लुक एट द ऑसम डैश, देखो जो कमाल है, डैश ऑफ पर्ल्स शी इज़ वेयरिंग, जो पहने हुई है। पर्ल्स का क्या होगा? पर्ल्स की चेन, सेट, स्ट्रिंग के रिंग। पर्ल्स की रिंग तो नहीं होगी, अंगूठी होती है। सेट भी मुझे ठीक नहीं लगता, चेन तो नहीं होती, स्ट्रिंग होती है, मोतियों की माला, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की या मनकों की माला, उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वी यूज़ अ डैश टू बॉयल वाटर ओवर द स्टोव, कि हम इस्तेमाल करते हैं डैश का उबालने के लिए पानी स्टोव के ऊपर। तो पानी उबालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्टोव के ऊपर? बॉटल में तो पानी हम उबालेंगे नहीं, ट्यूब में भी नहीं पानी उबालेंगे। फ्लास्क और केटल बचा। जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क आपका एक तरह की बोतल ही होती है, एक तरीके की बोतल ही होती है फ्लास्क। तो पानी बोतल में तो नहीं उबालेंगे, ट्यूब में नहीं, केटल केतली में हम उबालेंगे। पानी उबालने का बर्तन ही होता है केटल। केटल का पर्पज़ ही यही होता है कि ये पानी उबालने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर केटल होगा। हर डैश इज़ स्टफ्ड विद फैंसी क्लोथिंग, उसकी डैश भरी पड़ी है फैंसी कपड़ों के साथ, ठीक है। तो क्या भरा होगा? कपड़े किस में रखे गए होंगे? क्रेट में। अरे बॉक्स में तो नहीं रखे होंगे कपड़े, कोई इंसान जो समझदार है वो बॉक्स में, ठीक है, वुडन बॉक्स में या प्लास्टिक बॉक्स में कपड़े तो नहीं रखेगा, ठीक है। कास्क क्या होता है? कास्क हम पीपे को कहते हैं, होता नहीं है पीपा। कास्क हम लकड़ी के बड़े पीपे को कहते हैं, पीपे में भी नहीं रखेंगे, क्रेट में भी नहीं रखेंगे, पीपे में भी रखेंगे। टैंकर्ड क्या होता है? टैंकर्ड आपका बड़े हैंडल वाला मग होता है, मग्गा। मग्गे में कपड़े क्यों रखेंगे? बक्सों में और मग्गों में कपड़े नहीं रखेंगे, वार्डरोब में रखेंगे। वार्डरोब क्या होता है? ऐसी अलमारी जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, उसको वार्डरोब कहते हैं, ठीक है। तो वार्डरोब में हम कपड़े रखेंगे। वार्डरोब आपकी एक अलमारी होती है कपड़े रखने वाली। रमेश स्टोर्स द ओल्ड क्लोथ्स इन 2 ह्यूज डैश, रमेश स्टोर करके रखता है पुराने कपड़े 2 बड़े डैश में, टम्बलर्स में, क्वेवर्स में, टिल्स में कि ट्रंक्स में। टम्बलर तो वो आपका ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हो, आप पानी रखते हो। क्वेवर्स क्या होते हैं? क्वेवर्स तो आपका वो होता है तरकश, जिसमें तीर रखते नहीं होते तीर रखने वाले तरकश को क्वेवर कहते हैं। टम्बलर आपका पानी पीने वाला ग्लास। टिल्स किसको कहते हैं? टिल्स आपका दुकान में जो पैसे रखने वाला कैश बॉक्स होता है उसको टिल्स कहते हैं, जिसमें जो बिज़नेस होता है दुकान, उसमें पैसे रखे जाते हैं जिस बक्से में, कैश बॉक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको टिल्स कहते हैं। तो कपड़े, पुराने कपड़े किस में रखेंगे? जो नए कपड़े हैं, जो तो आप रोज़ पहनने हैं आपने जो कपड़े, वो तो आप वार्डरोब में रखोगे। पुराने कपड़े कहाँ पे रखोगे? ट्रंक में रखोगे, संदूक में रखोगे, संदूक में। वेयर्स माई डैश ऑफ कीज, आई नीडेड टू ओपन द ड्रॉर्स। ये ड्रॉयर्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसको ड्रॉर्स पढ़ना है, ड्रॉर्स, ठीक है। कहाँ है मेरा चाबियों का डैश? मुझे वो चाहिए ड्रॉर्स को ओपन करने के लिए। ड्रॉर्स कहते हैं, ड्रॉर कहते हैं दराज को, ठीक है। ड्रॉर किसको कहते हैं? ड्रॉर हम कहते हैं दराज को।
तो कॉम्ब क्या होता है, कॉम्ब कंघी को कहते हैं, ठीक है जी। कॉम्ब हम किसको कहते हैं, कंघी को। बंच किसको कहते हैं, गुच्छे को। तो बंच ही होगा, चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है। बंच ऑफ कीज होगा इसका आंसर आपका, ये रहा बंच, ठीक है। तो कॉम्ब का मतलब पता लग गया, आपका कंगा, कंगी, बंच आपका गुच्छा। बेल का मतलब क्या होता है, बेल होता है एक ऐसा गट्ठर जिसको कसकर बांधा गया हो। जैसे गट्ठर का एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, गट्ठर का क्या था, गट्ठर का हमने किया तो था, गट्ठर का क्या था, बंडल, ठीक है। बंडल ही है एक तरीके से बेल। और स्ट्रिंग क्या होता है, डोरी। चाबियों की डोरी थोड़ी ना होगी, स्ट्रिंग डोरी का मतलब डोरी होती है, डोरी, ठीक है, धागे की डोरी। तो बंच ऑफ कीज होगा। माई ब्रदर लुक्स हैंडसम इन हिज न्यू डैश। मेरा भाई बहुत अच्छा लगता है, हैंडसम लगता है उसके न्यू डैश में, न्यू सूट, सूट में, स्वीट में, ड्रेस में, गाउन में। अरे ब्रदर है, गाउन थोड़ी ना पहनेगा, लड़कियां पहनती हैं गाउन, ठीक है, लंबा ढीला वस्त्र सा होता है। ड्रेस, लड़कों के बारे में ड्रेस थोड़ी ना होती है, ड्रेस आपका पोशाक या फ्रॉक को भी ड्रेस कह देते हैं कई बार, फ्रॉक को। ड्रेस और गाउन आपका वुमेन क्लोथिंग है। स्वीट, ये SUIT, इस स्वीट क्या होता है, स्वीट आपका होता है ऐसे कमरों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड रूम्स। उसमें थोड़ी ना वो हैंडसम लगेगा, उसके सूट में हैंडसम लगेगा। जैसे कोट पैंट होता है, फॉर्मल आउटफिट, ठीक है। यू कैन यूज़ द डैश ऑफ ड्रॉर्स फॉर पुटिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। आप यूज़ कर सकते हो दराजों का डैश वो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। अब चाबियों के गुच्छे को आप बंच ऑफ कीज़ कहोगे, ठीक है। ड्रॉर्स के ग्रुप को क्या कहोगे, चेस्ट, ट्रंक, बंच के बुके। बुके तो फ्लावर्स का ग्रुप होता है, ये नहीं आएगा। बंच आपका चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है। बंच ऑफ कीज़ हो सकता है, अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक तो आपका वो होता है संदूक, दराजों का संदूक थोड़ी ना होता है, चेस्ट होती है, ठीक है। दराजों के ग्रुप को, ड्रॉर्स के ग्रुप को चेस्ट कहते हैं, ड्रॉर्स की कलेक्शन को, ठीक है। चेस्ट क्या होती है, एक तो चेस्ट छाती को कहते हैं, दूसरा चेस्ट आपका अगर हम ड्रॉर्स की बात कर रहे हैं दराजों की, तो दराजों वाली अलमारी को कहते हैं, ठीक है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ठीक है। कोई ऐसी कैबिनेट या अलमारी जिसमें दराज ही दराज हैं, उसको कहते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। वी स्टोर्ड आवर ज्वेल्स इन द पब्लिक डैश बिफोर वी वेंट आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन जाना कि मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, यानी कि दिल्ली से बाहर गए हुए हैं किसी और स्टेट में, किसी और जगह, ठीक है, उसका मतलब होता है आउट ऑफ स्टेशन। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप शिमला घूमने गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। स्टेशन आपका हो गया होम टाउन। हमने जमा किए अपने जो जवाहरात थे, ज्वेल्स थे, गहने थे, पब्लिक डैश में, ठीक है, अपने स्टेशन से बाहर जाने के लिए, अपने घर से बाहर जाने के लिए। तो कहाँ पे जमा, आप अपने गहनों को कहाँ पे जमा करोगे आप, घर को छोड़ के। घर पे चलो गहने आप रख सकते हो, घर को छोड़ के सेकंड ऑप्शन क्या है गहनों को रखने की, ये कबर्ड्स में रखोगे। कबर्ड्स तो आपके सामान रखने वाली अलमारियां होती हैं, लेकिन ये घर में होती हैं। कैबिनेट्स में रखोगे, कैबिनेट आपकी कबर्ड से छोटी अलमारी होती है, ये भी घर पे ही होती है। ड्रॉर्स, दराज, ये भी घर पे होते हैं, तीनों चीज़ें। ये कबर्ड भी घर पे होता है, कैबिनेट भी घर में होती है, ड्रॉर्स भी घर में होती है। लॉकर्स आपके बैंक लॉकर हो सकता है, पब्लिक इस्तेमाल हुआ है ना, तो पब्लिक लॉकर होगा, ठीक है। ताला लगाने वाले सुरक्षित खाने, ठीक है, उसको लॉकर कहते हैं, ये आपका होगा बैंक लॉकर में आप रखोगे, लॉकर्स, ठीक है, लॉकर्स है आपका इसका आंसर।
तो कबर्ड आपकी सामान रखने वाली बड़ी अलमारी, कैबिनेट आपकी छोटी अलमारियाँ, ड्रॉर्स आपके दराज होते हैं, ठीक है। सबसे बड़े कबर्ड्स, फिर उससे छोटे कैबिनेट्स, उससे छोटे ड्रॉर्स। तो कप बोर्ड्स लिखा हुआ है, इसको आप दिखने में ये कप बोर्ड है आपको मालूम पड़ रहा है, लेकिन इसको पढ़ना है कबर्ड, ठीक है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी इफ़ यू यूज़ अ डैश टू इन्फ्लेट ऑल दीज बैलून्स। बैलून्स आपके गुब्बारे हो गए। इन्फ्लेट करने का मतलब होता है फुलाना, इन्फ्लेट यानी कि फुलाना। ये बचाएगा आपका समय और एनर्जी अगर आप इस्तेमाल करोगे किसका, गुब्बारों को फुलाने के लिए। गुब्बारों को फुलाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, हो, पंच, पंप के सीव, पंप का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। पंप का हवा भरने वाला यंत्र होता है या पानी भरने वाला यंत्र होता है, ठीक है। अगर पंप पानी, ठीक है, पंप आपका पानी भी भर सकता है जैसे टुल्लू पंप, और आपका दूसरा भी होता है जो टायर्स में हवा भरता है, वो वाला पंप भी होता है, ठीक है। हो क्या होता है, HOE हो जो है, हो आपका एक औजार है जो एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जोतने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। खेतों में जैसे हल होता है ना, मिट्टी उल्ट पुल्ट करने के लिए, फसल बीजने से पहले हम मिट्टी को हल से जोतते हैं, उसको उल्ट पुल्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये इक्विपमेंट है। पंच क्या होता है, पंच आपका ये भी एक टूल है, ये लेकिन छेद करने के लिए, ठीक है, होल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे हवा तो नहीं भरेंगे। और सीव क्या होता है, सीव छलनी को कहते हैं। जैसे आटा छानने वाली छलनी नहीं होती, उसको सीव कहते हैं। उससे थोड़ी ना गुब्बारे फैलाओगे, गुब्बारे आप पंप से फैलाओगे, ठीक है। हो और पंच आपका अपना क्या कहते हैं, छेद करने के लिए पंच इस्तेमाल होता है, टूल। हो आपका मिट्टी जोतने के लिए इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में टूल। सीव आपका छलनी होती है छानने के लिए। पंप आपका हवा भरने के लिए, ठीक है। ये लीजिए, ये आपके सारी हो चुकी हैं। तो 20 हमने डिस्कस किए थे MCQs ओलंपियाड में। तो कितने आपके सही गए, कितने गलत गए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ नाउन्स के ऊपर आपका सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट सेशन से आपको नए चैप्टर जो है उससे मैं एक्सरसाइजेस आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो हम करेंगे। आई थिंक प्रोनाउंस है अगला चैप्टर, तो उसको हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टेटस डाल के, ठीक है जी। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाउन्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का लिंक भी, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टिल देन टेक केयर।